हेलो नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में प्याज को लेके जैसी परिस्थितियां चल रही है उनको देख के ये लगता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि क्या प्याज का भाव बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा, क्या दिवाली से पहले बढ़ेगा या दिवाली के बाद में बढ़ेगा। और भी कुछ सवाल होंगे जैसे गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा प्याज का विदेश से आयात कर रही है, और ये जो स्टॉक लिमिट लगाई है प्याज के ऊपर, क्या ये स्टॉक लिमिट हटेगी भी या फिर ये हटेगी ही नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। हाँ, अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे और फिर उसके बाद में बार बार पूछते रहोगे कि क्या भैया बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये तो इसी में कन्फ्यूज रहोगे। तो आज जो है हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले 3 बड़े टॉपिक के ऊपर जो हर किसी के मतलब मन में यही सवाल है कि एक तो ये है कि क्या प्याज का भाव मतलब गिरा क्यों है। पहला सवाल तो यही होगा आप सभी के मन में कि भैया प्याज का भाव इतना ज़्यादा गिरा क्यों है। दूसरा सवाल जो है होगा मेन बड़ा ये होगा कि किन कारणों से आने वाले टाइम में जो है प्याज में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो होगा वो ये होगा कि वो कौन से कारण हैं जो तेज़ी को रोक सकते हैं आने से। तो इन सारे चीज़ों पर आज डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट है कि प्याज का भाव आखिर गिरा क्यों है। तो जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता है वो भी सुन लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो है स्टॉक लिमिट जैसा आप सभी को पता है कि 25 मैट्रिक टन बड़े व्यापारियों के लिए और 2 मैट्रिक टन छोटे व्यापारियों के लिए तय की थी। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से प्याज का रेट डाउन गया है, क्योंकि लोगों ने अपना प्याज निकालना शुरू कर दिया तो रेट डाउन गया है। दूसरा बड़ा कारण है कि विदेश से जो आयात हो रहा है प्याज का वो एक बड़ा कारण है। जैसे पहले ऑर्डर निकाला था 15,000 मैट्रिक टन का, उसके बाद में 1 लाख मैट्रिक टन विदेश से फिर आयात, और अभी भी निविदा जारी की है कि और भी स्टॉक शायद हो सकता है आने वाले टाइम में कि विदेश से फिर देखने को मिले। ठीक है ना। तो ये तो हो गए 2 बड़े कारण मतलब प्याज में गिरावट के। तीसरा बड़ा कारण ये है कि नया प्याज जो है वो भी मार्केट में आने लगा है, तो उसकी वजह से जो पुराना प्याज है उसके रेट पे बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है। अब चौथा एक और कारण है कि बम्पर आवक है। बम्पर आवक कैसे हुई यहाँ पे, सिर्फ अगर नया प्याज आता तो भी बम्पर आवक नहीं मिलती देखने को और पुराना आता तो भी नहीं दिखती। लेकिन वर्तमान में स्थिति अब कुछ ऐसी बनी हुई है कि नया प्याज भी बहुत तेज़ी से निकल के आ रहा है और पुराना वाला जो है वो तो खैर आ ही रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी स्थिति मतलब कारण हुआ कि बम्पर आवक बन गई मार्केट में। अब बम्पर आवक बनी तो मार्केट तो धड़ाम से गिरना ही था। तो ये जो मैंने 4 कारण गिनाया आपको, गवर्नमेंट के स्टॉक लिमिट वाला, विदेश से आयात, नया प्याज और बम्पर आवक, तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से रेट डाउन गया था। अब डाउन के बाद में हम बात करेंगे कि तेज़ी आने वाले टाइम में आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट है, जैसे इसमें 4 मैंने बड़े पॉइंट ऐड किए हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमको दिवाली के बाद में जो है तेज़ी देखने को मिले। सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि आने वाले टाइम में तेज़ी आ सकती है कि विदेश से जो प्याज आ रहा है, यानी कि अफगानिस्तान से जो बुला रही है सरकार या कुछ और जगह से भी आ रहा है, तो वो प्याज जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तो बड़ा कारण ये है कि वो महंगा है, लगभग 65 रुपये किलो को मतलब सुनने में आ रहा है कि वो आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ के जो साइज़ रहता है उससे 80 mm तक के वो साइज का बड़ा है, और यहाँ की जो जनता है वो मीडियम साइज़ का प्याज जो है पसंद करती है अपने डेली यूजेस के लिए। तो वो प्याज पसंद भी नहीं आ रहा है और दूसरी चीज़ महंगा भी बहुत है। अगर सरकार इसके ऊपर विचार करती है और यहाँ पर का प्याज खरीदती है तो यकीनन आने वाले टाइम में जो है तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अब बात करेंगे इसके बाद में दूसरा पॉइंट ये है कि तेज़ी आने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो प्याज में जो है वर्तमान में बहुत बम्पर आवक देखने को मिल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है कि नया भी आ रहा है और पुराना भी आ रहा है, दोनों मार्केट में आ रहे हैं। तो ये हो सकता है दिवाली के बाद, दिवाली तक के जो है पुराना प्याज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास जो रखा हुआ है वो मार्केट में आ जाएगा, तो बचेगा कम प्याज। तो उस स्थिति में ये कंडीशन बन सकती है कि प्याज का भाव फिर से बढ़ सके, है ना। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो है हमारा कि तेज़ी आने का, तो वो है स्टॉक लिमिट। जैसे स्टॉक लिमिट आपको पता ही है, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अभी जो है स्टॉक लिमिट वो 25 मैट्रिक टन और 2 मैट्रिक टन की लगी हुई है। तो अगर सरकार आने वाले टाइम में अगर स्टॉक लिमिट हटा देती है तो यकीनन प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक लिमिट जो है बड़ी वजह है प्याज का रेट नीचे जाने की, है ना। तो अब इसकी ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि तेज़ी क्यों आ सकती है। तो तेज़ी एक ये भी कारण है कि नया प्याज के अगर उत्पादन की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल नया प्याज मतलब उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में या फिर देश में और भी जगह पे देखा जाए तो उसका उत्पादन कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। यकीनन आप आंकड़े उठा के देखोगे तो रेट डाउन गया, मतलब उत्पादन डाउन में गया है। तो उस स्थिति में अगर डाउन में गया है तो नया प्याज भी हो सकता है दिवाली के बाद कम देखने को
को मिले। और नया प्याज में आपको पता ही है कि एक दिक्कत ये रहती है कि वो ख़राब भी बहुत जल्दी होता है, तो उसका रेट भी हमको हाई देखने को नहीं मिलता है। तो नए प्याज का तो रेट हाई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पुराना प्याज जो हमारे पास में अगर अभी रखा हुआ है और अगर आप रख सकते हो तब तक के, तो शायद ये स्थिति बन जाएगी कि रेट बढ़े हुए हमको देखने को मिले यहाँ पर दिवाली के बाद तक के। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो इस तेज़ी को रोक सकते हैं। तो एक तो है, अपने को जैसा पता है कि गवर्नमेंट जो इंपोर्ट कर रही है, अगर सरकार अगर इसी तरह से लगातार अगर जारी रखेगी इंपोर्ट करना यानी विदेश से आयात करना, तो उस स्थिति में पूरी संभावनाएं है कि रेट फिर से नहीं बढ़ सकते। हाँ, अगर सरकार वहाँ विदेश से ना बुला के यहीं का रेट जो है अगर लेती है, जैसे आपको पता है कि यहाँ तो 30 रुपये तक के रेट आ गया है कई जगह पर, और विदेशों का से जो बुलवा रहा है वो 65 रुपये किलो पड़ रहा है। अगर वो वाला बुलवा के यहीं का अगर लेती है गवर्नमेंट, तो उस स्थिति में ये है कि रेट जो है, मतलब ये कारण अगर नहीं रोकती है तो रेट सीधा सीधा डाउन जाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि स्टॉक लिमिट जो है अगर नहीं हटाती है, तो स्टॉक लिमिट नहीं हटाने की कंडीशन में भी जो है रेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है जब तक स्टॉक लिमिट यहाँ से नहीं हटती है। तीसरा कारण ये है कि जो प्याज है, नया वाला प्याज है, वो फिर से प्रभावित कर सकता है अगर इसकी आवकें अगर ठीक है कि आवक कम भी रही, लेकिन इसका रेट अगर ज़्यादा नीचे रहा तो लोग उतना ज़्यादा लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्वालिटी पे लोग देते क्वांटिटी पे, तो वो नया प्याज क्वांटिटी में ख़रीदना चाहेंगे और उस स्थिति में भी जो है प्याज का भाव नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि भाई तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो मैंने जो पॉइंट बताए हैं वीडियो में, उन सारे पॉइंट पे आप अच्छे से विचार करिए, विमर्श करिए, उसके बाद आप आखिरी नतीजे पे पहुँचिए कि रेट तेज़ रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे अब 30 और 70% का चांस लग रहा है कि मेरे को 30% लगता है कि रेट बढ़ सकता है, लेकिन 70% ये लगता है कि रेट नहीं बढ़ सकता है। बाकी आपके क्या विचार है, आप बैठिए आपके साथ वालों के साथ में और भी डिस्कस करिए कि इन सारे पॉइंट के ऊपर विचार करिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि भैया रेट बढ़ने वाले हैं तो आप रुक गए, और किसी ने कह दिया कि नहीं बढ़ने वाले तो आप माल बेच दे रहे हो। नहीं, ऐसा मत करिए, आप खुद से विचार करिए, ये सारे पॉइंट देखिए, मुझे देखिए, बाकी चैनल वालों को भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको देखने के बाद में खुद अपने डिसीजन पे आप पहुंचिए। बाकी लोग क्या कहते हैं उनके हिसाब से मत चलिए, अगर ऐसा रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे जो है नुकसान में आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताया है कि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है कि प्याज का भाव क्यों गिरा था, तेज़ी आने के पीछे क्या कारण रह सकते हैं और तेज़ी क्यों नहीं आ सकती है। मैंने ये भी बताया है कि मतलब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों बताए हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, है ना। तो किसी के भी वीडियो पे अगर इस टाइप से आप देख रहे हो कि हाँ आने वाले टाइम में बम्पर तेज़ी है, तो नहीं भैया, पहले आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए कि तेज़ी है तो इसके पीछे कारण क्या है। जब तक आप कारण का पता नहीं करोगे तब तक कि आप उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी के कहने पे मत जाइए, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहूँगा, तेज़ी मंदी से रिलेटेड भी और मंडी भाव से रिलेटेड तो मैं डेली करवाता ही हूँ। और देखिए, फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप जाइएगा, लिंक को ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आपको जो है ग्रुप में डायरेक्ट भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, और वीडियो तो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता ही हूँ। तो अब देख लेते हैं आने वाले टाइम में तेज़ी रहती है या नहीं रहती है। वैसे मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।